क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी उभर के निकलेंगी एज अ पीएम कैंडिडेट और देंगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, या उस समय जो भी एनडीए का पीएम फेस होगा उसको तगड़ी टक्कर? ये सवाल बहुतों के मन में चल रहा है और आज मैं इस पॉलिटिकल एनालिसिस में इस सवाल का जवाब देने की आपको करूंगा कोशिश। मेरा नाम है अनुराग शासन और मैं पेशे से एक इंडियन जर्नलिस्ट हूं, तो जुड़े रहिए एंड तक मेरे साथ इस पॉलिटिकल एनालिसिस में। आइए पहले थोड़ा ममता बनर्जी के बारे में डेप्थ में बात कर लेते हैं। आप सबको यह पता होगा कि वह वेस्ट बंगाल की सीएम है, बट आप में से कितनों को यह पता है कि उनका जन्म कहां हुआ, या फिर उन्होंने बचपन में कितनी कठिनाइयां झेली, या फिर उन्होंने कितनी उम्र में इंडियन पॉलिटिक्स में एंट्री ली। ममता बनर्जी, जिनको लोग प्यार से दीदी भी कहते हैं, उनका जन्म एक बंगाली हिंदू ब्राह्मण फैमिली में कोलकाता में हुआ। उनके फादर का नाम प्रोमिलेश्वर बनर्जी और उनकी माता का नाम गायत्री देवी था। रिपोर्ट्स के अनुसार ममता बनर्जी के पिता की मृत्यु मेडिकल ट्रीटमेंट के अभाव में हुई और उस समय दीदी की उम्र सिर्फ 17 साल थी। ममता बनर्जी के फादर एक स्वतंत्रता सेनानी यानी कि फ्रीडम फाइटर थे। ममता बनर्जी ने अपने पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत मात्र 15 साल की उम्र में की। उन्होंने अपनी स्टडीज के दौरान जोगमाया देवी कॉलेज में छात्र परिषद यूनियन की स्थापना की, जो कि कांग्रेस आई पार्टी का एक स्टूडेंट विंग था। अगर ममता बनर्जी के एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो दीदी काफी पढ़ी लिखी हैं। उन्होंने जोगमाया देवी कॉलेज से हिस्ट्री में बीए किया। उसके बाद उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से इस्लामिक हिस्ट्री में एमए किया। इसके अलावा उनके पास 2 डिग्री और भी हैं, एक एजुकेशन में और दूसरी लॉ में। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी 2 ऑनररी डॉक्टरेट्स की भी मालकिन है। आइए अब बात करते हैं ममता बनर्जी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच कुछ सिमिलैरिटीज की। पहली, दोनों का बचपन काफी चैलेंजिंग बीता। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का यह कहना है कि उन्होंने बचपन में चाय बेची, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी के पिता को मेडिकल ट्रीटमेंट के अभाव में अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दोनों एज अ सीएम या तो काम कर चुके हैं या कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी गुजरात के 3 बार सीएम रह चुके हैं, वहीं ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की इस बार तीसरी बार सीएम हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और दीदी दोनों ही काफी अच्छे ऑरेटर यानी कि वक्ता माने जाते हैं। लाखों लाखों लोगों की रैलीज को ये अपने भाषणों से मंत्रमुग्ध कर देते हैं। दोनों के ही काफी इंप्रेसिव पॉलिटिकल अचीवमेंट्स भी रहे हैं। जहां एक तरफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दूसरे ऐसे नॉन कांग्रेस के पीएम बने जिन्होंने बैक टू बैक 2 इलेक्शंस जीते, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने बैक टू बैक 2 बार एज अ मिनिस्टर ऑफ रेलवेज सर्व किया। जहां एक तरफ एज अ सीएम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गुजरात के हर गांव तक बिजली पहुंचाई और करप्शन को राज्य से उखाड़ फेंका, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल में हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर को बहुत रिवाइव किया। ऐसा भी लगता है कि दोनों को संगीत की अच्छी समझ है। एक तरफ जहां प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी प्रतिभा को दिखाते हुए नजर आए, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी का एक पियानो बजाते हुए वीडियो बहुत वायरल हुआ। अगर दोनों के बीच सिमिलैरिटीज की बात करें तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दोनों के सीएम कार्यकाल के दौरान कुछ बहुत बड़ी घटनाएं भी हुई।
जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे, उस समय 2002 में गुजरात राइट्स हुए। वहीं ममता बनर्जी के सीएम कार्यकाल के दौरान शारदा स्कैम और रोज वैली स्कैम जैसी चीजें सामने आई। आइए अब ममता बनर्जी के कुछ और अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। ममता बनर्जी एक बहुत ही साधारण रहने वाले पॉलिटिकल नेता के तौर पर देखी जाती है। वह एक सेल्फ टॉट पेंटर और पोएट भी हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी 300 पेंटिंग्स कुल 9 करोड़ रुपए में बिकी है। 2012 में टाइम्स मैगजीन ने उन्हें वर्ल्ड के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोगों की गिनती में शामिल भी किया। एक्स मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यशवंत सिन्हा ने ममता बनर्जी को एज अ फाइटर डिस्क्राइब किया है। उनके अनुसार कांधार हाईजैकिंग के दौरान एज अ पार्ट ऑफ नेगोशिएशन ममता बनर्जी ने खुद को एज अ हॉस्टेज यानी कि बंधक प्रपोज किया था। आइए अब वापस उस सवाल पे आते हैं कि क्या 2024 में ममता बनर्जी खुद को एज अ पीएम फेस लॉन्च करेंगी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को या उस समय जो भी एनडीए का पीएम फेस होगा उसको देंगी जबरदस्त टक्कर। वो खुद को एज अ पीएम फेस घोषित करेंगी या नहीं ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी इस समय अपनी एक पैन इंडिया प्रेजेंस बनाने की कोशिश कर रही हैं, चाहे वो अखिलेश यादव को यूपी पोल्स में समर्थन देने की बात हो या बिजनेस टाइकून मिस्टर अडानी से मिलने की बात हो, इससे तो ऐसा ही लग रहा है कि वो 2024 की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी दोनों ही बहुत ही डोमिनेटिंग पर्सनैलिटीज हैं जो चैलेंजेस को बहुत सीरियसली लेते हैं और उनसे पीछे हटना पसंद नहीं करते। अगर 2024 में ममता बनर्जी खुद को एज अ पीएम फेस लेके आती हैं तो वो ऐसा होगा जैसे मान लीजिए क्लैश ऑफ टाइटन्स। देखिए, ममता बनर्जी खुद को एज अ पीएम फेस लॉन्च करेंगी या नहीं ये 2 चीजों पे डिपेंड करेगा। पहला, या तो उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ऑल ओवर इंडिया इतनी पॉपुलर हो जाए कि वो अपने बेसिस पे ही मेजॉरिटी हासिल कर ले, या दूसरा सारी ऑपोजिशन पार्टीज मिलके उनका नाम फाइनल कर दें। होगा क्या? जैसा मैंने पहले बोला, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मेरा ये वीडियो पॉलिटिकल एनालिसिस देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह के वीडियो बनाने में मुझे बहुत टाइम, बहुत मेहनत और बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। तो अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे YouTube चैनल यानी कि अनुराग शासन को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बहुत जल्द मैं आपको मिलूंगा किसी और पॉलिटिकल एनालिसिस में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।